यरोमन अन्यंग आश्मिका। हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जर्मन साइंस फिक्शन पीरियड ड्रामा की, जिसके रिलीज के साथ ही पूरी दुनिया में तहलका मच रहा है। जिसका एक रीजन ये भी है कि ये सुपर मिस्ट्री सुपर नेचुरल हॉरर ड्रामा है। इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है कि ये ड्रामा उन सभी लोगों के लिए है जो साई-फाई हॉरर या मिस्ट्री लवर है। तो अब शुरू करते हैं इस वेब सीरीज को। कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वो पागल है और उसे पागल खाने में कैद रखा गया है। इसी बीच मोरा की आंखें खुल जाती हैं, यानी वो एक सपना देख रही थी। लेकिन यहाँ हैरानी की बात ये है कि उसकी बॉडी पर वैसे ही निशान थे जैसे उसे सपने में भानते हुए बन गए थे। इतने में मोरा की नजर पास पड़े एक न्यूज़पेपर पर जाती है जिस पर लिखा था कि एक शिप 4 महीने से गायब है और इस शिप का नाम प्रोमेथियस है। और इसी न्यूज़पेपर के पास उसे एक लेटर भी मिलता है जिस पर लिखा था कि जल्द आकर मुझसे मिलो। और ये लेटर उसके भाई ने भेजा था। लेकिन अजीब बात यह है कि उसका भाई भी उसी शिप पर था जो गायब हुआ था। तो उसका भाई लेटर कैसे भेज सकता था? और अगर उसका भाई जिंदा था तो बाकी के लोग और वो शिप कहाँ गया? यही सोचते हुए मोरा अपने रूम से बाहर निकलती है, जहाँ सभी लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि इतने में एक लड़का आता है और कहता है कि मेरी सिस्टर की तबीयत खराब है, तो अगर यहाँ कोई डॉक्टर है तो प्लीज मेरी हेल्प करो। लेकिन इस लड़के की कोई हेल्प नहीं करता क्योंकि ये शिप पर मजदूरी करता है और शिप के दूसरे हिस्से में रहता है जहाँ ये अमीर लोग कभी नहीं जाते। इतने में मोरा आती है और कहती है, रुको, मैं एक डॉक्टर हूँ और तुम्हारी मदद करूँगी। जहाँ मोरा इस लड़के की प्रेग्नेंट सिस्टर की हेल्प करती है, तो इस लड़के की छोटी सिस्टर उससे कहती है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक दिन डॉक्टर बनूंगी। तो जब मोरा वापस आती है तो शिप का कैप्टन उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। कि इतने में 2 गार्ड आते हैं और बताते हैं कि हमें लगातार उस पुराने शिप की लोकेशन मिल रही है जो 4 महीने पहले डूब गया था। साथ ही कोडिंग में मैसेज भी आ रहे हैं जिसका मतलब ये है कि कोई उस शिप पर जिंदा है। तो यहाँ ये सभी इस बात पर बहस करने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो शिप 4 महीने पहले गुम हो गया था उस पर अब कोई जिंदा कैसे हो सकता है, क्योंकि 4 महीने पहले खोए शिप पर न खाना बचा होगा और न ही ईंधन। इसलिए सभी उस शिप की तरफ जाने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम इस शिप पर अमेरिका जाने के लिए बैठे थे, इसलिए हमें सीधे वहीं लेकर जाओ। लेकिन इस शिप का कैप्टन ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि अगर वहाँ से मैसेज आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि अभी भी कोई जिंदा है, तो हम इस तरह किसी को इस हाल में नहीं छोड़ सकते। और ये कहकर वो शिप की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। तो उस शिप की लोकेशन की तरफ जाते हुए उन्हें वो शिप नजर आता है। तो सारे लोग इस शिप को डरते हुए देखते हैं कि कहीं उस शिप से कोई अटैक ना कर दे। लेकिन जब उस शिप पर कोई नहीं दिखता तो ये कैप्टन, मोरा और 2 गार्ड्स के साथ जाने की तैयारी करते हैं। और जब ये सारे लोग शिप पर पहुंचते हैं तो उन्हें कोई नहीं दिखता। तो कैप्टन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमें लगातार शिप से मैसेज आने के बाद अब इस शिप पर कोई नहीं है। ढूंढो, कहीं ना कहीं कोई तो जरूर होगा। तो काफी ढूंढने के बाद उन्हें एक लड़का मिलता है जिसके हाथ में एक पिरामिड होता है। लेकिन यहाँ भी हैरानी की बात यह है कि इस बच्चे को उस कैबिनेट में किसने बंद किया और इस बच्चे से लाखों बार पूछने पर भी ये कुछ नहीं बताता। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो गूंगा हो। इधर शिप पर कोई छुपकर चढ़ जाता है, वहीं इधर ये लोग इस बच्चे के बारे में बार बार बातें कर रहे होते हैं कि आखिर ये बच्चा 4 महीने तक अकेला इस शिप पर कैसे रहा। तो इस बच्चे को देखकर शिप के सारे लोग इसे श्रापित कहने लग जाते हैं। सच कहूँ तो मुझे भी इस बच्चे को देखकर ऐसा ही लगता है, क्योंकि ये काफी अजीब बिहेव कर रहा होता है। वहीं इस बच्चे के चढ़ते ही इस न्यू शिप के सारे कंपास काम करना भी बंद कर देते हैं और उन्हें एक मैसेज मिलता है कि शिप डुबा दो। वहीं ये बच्चा मोरा के साथ रहने लगता है। तो मोरा अकेले में उससे फिर पूछती है कि तुम वहाँ जिंदा कैसे रहे।
लेकिन अब भी ये बच्चा कुछ नहीं बताता और उस पिरामिड को उसके हाथ में रख देता है। जिसके बाद मोरा बाहर आती है तो उसे वही आदमी दिखता है जो शिप में चढ़ा था। तो मोरा उससे पूछती है कि तुम कौन हो? तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे पास के रूम में ही रहता हूँ। इतने में कैप्टन आता है और पूछता है कि बच्चे ने कुछ बताया? तो मोरा कहती है नहीं, बच्चे ने कुछ नहीं बताया। तो कैप्टन वहाँ से वापस जाता है, लेकिन वापस जाते हुए उसे अपनी मरी बेटी दिखती है। तो वो उसके पीछे जाता है, जहाँ वो एक कमरे में पहुँचता है और देखता है कि यहाँ तो उसकी पूरी फैमिली है जो जलने से मर गई थी। कि अचानक उसकी नजर एक कीड़े पर पड़ती है, जिसका पीछा करते हुए उसे एक सीढ़ी नजर आती है जो उसे उसके कमरे तक ले जाती है। लेकिन जब वो वापस उन सीढ़ियों से नीचे जाता है तो वहाँ कुछ नहीं होता। इधर मोरा बच्चे के पास वापस आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। तो बात करते हुए उसे एक निशान दिखता है और जैसे ही वो इस निशान को छूने की कोशिश करती है तो बच्चा उसे ऐसा करने से रोक देता है। कि इतने में कैप्टन आता है और उस बच्चे पर गुस्सा निकालते हुए कहता है कि ऐसे कब तक चुप रहोगे, बोलते क्यों नहीं? तो कैप्टन आगे ही कहता है कि इस शिप के साथ कोई तो प्रॉब्लम है। मुझे मेरी फैमिली दिख रही है जो पहले मैंने कभी नहीं देखी। जब कैप्टन को कोई जवाब नहीं मिलते तो वो सभी पैसेंजर से कहता है कि हमें ये शिप अपने साथ ले जाना होगा। और ये सुनकर सारे लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा करने के लिए ईंधन की जरूरत होगी जो कि उनके पास नहीं था। लेकिन कैप्टन अपनी जिद पर अड़ा रहता है और कहता है कि शिप में कुछ तो प्रॉब्लम है जो कंपनी हमसे छुपा रही है। इसके बाद अचानक इस शिप के लोग मरने लगते हैं, जिसकी शुरुआत उसी छोटी बच्ची से होती है जो डॉक्टर बनने की कह रही थी। हालांकि इस बात की पता करने की काफी कोशिश की जाती है कि आखिर वो बच्ची कैसे मरी, लेकिन इसका पता नहीं चलता। इधर मोरा को कैप्टन बताता है कि यहाँ कोई सीक्रेट दरवाजा है जिसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन इस दरवाजे की यहाँ क्या जरूरत, और इसका जवाब हमें इस पुराने शिप पर ही मिलेगा। इसलिए हमें उस पुराने शिप पर दोबारा जाना होगा, जिसके लिए फिर से शिप के सारे लोग मना करते हैं। लेकिन कैप्टन फिर से नहीं मानता और उस शिप पर चला जाता है। इधर न्यू शिप पर और भी कई लोग मर जाते हैं और इनके भी मरने की वजह पता नहीं चलती। वहीं इस बच्चे से मिलने वो आदमी आता है और पूछता है कि क्या तुम्हें वो मिला, जिस पर वो लड़का मना कर देता है। इधर कैप्टन शिप पर वापस आता है और उसे पता चलता है कि शिप के लोग मर रहे हैं, इसलिए बचे हुए लोग गुस्से में एक दूसरे को मार रहे हैं, जिसे देखकर ऐसा भी लगता है जैसे इन्हें किसी ने वश में कर लिया हो। इधर कैप्टन को उसका असिस्टेंट बताता है कि हम कहीं खो गए हैं और हमारा शिप कहीं दूसरी जगह आ गया है। तो गुस्से में बचे हुए लोग कहते हैं कि जब से शिप पर ये बच्चा आया है, जब से ये सब हो रहा है, इसलिए इसे मार दो। तो वो सब इस बच्चे को ढूंढते हुए मोरा के कमरे में जाते हैं, जहां उन्हें वो बच्चा नहीं मिलता। तो मोरा उस बच्चे को ढूंढने लग जाती है। तो उसे ढूंढते हुए उसे अपने ही कमरे में एक खुफिया दरवाजा दिखता है, जहां वो बच्चा छुपा हुआ होता है। इधर ये लोग गुस्से में कैप्टन को कैद कर देते हैं, जिन्हें मोरा और ये बच्चा ढूंढ लेते हैं। लेकिन उनके पीछे पीछे ये लोग आ जाते हैं और उस बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं। तो कैप्टन उस लड़के के लिए बाकी लोगों से झगड़ने लगता है। ये देखकर उस बच्ची की माँ, जो डॉक्टर बनना चाहती थी, वो उसे समुद्र में फेंक देती है। जिसके बाद गुस्से में कैप्टन मोरा से कहता है कि तुम इस शिप के बारे में क्या जानती हो, बताओ मुझे, क्योंकि पुराने शिप पर जो नेम लिस्ट मिली है उसमें तुम्हारा नाम है। कि इतने में वो लड़का वैसे ही वापस उस कैबिनेट में आ जाता है जैसे पहले मिला था, और इस बार वो मोरा को गले लगा लेता है। यानी अब ये सारे लोग मोरा पर भी शक करने लगते हैं। तो यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि मोरा किसी पागल खाने में कैद है और अपने फादर से कह रही है कि तुमने ही शिप को गायब किया है। कि इतने में उसे होश आ जाता है, लेकिन शिप के लोगों ने फिर उस बच्चे को कैद कर लिया होता है। तो जैसे ही मोरा उस बच्चे को छुड़ाती है, वैसे ही ये लोग उस पर अटैक कर देते हैं।
लेकिन टाइम रुक जाता है और मोरा उस गोली को अपने हाथ में पकड़ लेती है, जिस पर मोरा उस बच्चे से कहती है कि ये कैसे हुआ। तो वो बच्चा उसे अपने साथ ले जाता है। इधर शिप के बाकी लोग फिर से सुसाइड करने लगते हैं। तो मोरा उस लड़के से फिर पूछती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तो वो लड़का पेपर पर लिखता है कि चुप रहो, कोई हमें सुन रहा है। ये कहकर लड़का मोरा के कान में कहता है कि इस सब के बारे में जानना चाहती हो तो तुम्हें क्रिएटर से मिलना होगा। जिसके बाद ये बच्चा उसे एक नई दुनिया में ले जाता है और इसके पीछे पीछे वो आदमी भी आ जाता है। तो ये लड़का उस आदमी से कहता है कि वो हमें देख रहे हैं और हम जल्दी सच्चाई तक पहुंच जाएंगे। वहीं मोरा उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाती है जिसका वो सपना देखती थी। तो यहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी दिखता है। तो मोरा उससे पूछती है कि मेरा भाई कहाँ है, लेकिन कुछ लोग उसे पकड़कर इंजेक्शन लगा देते हैं और इंजेक्शन लगाते ही उसे होश आता है और वो सपने से बाहर आती है। तो कैप्टन उससे पूछता है कि बताओ ये सब क्यों हो रहा है। तो मोरा बताती है कि मैं इस शिप के मालिक की बेटी हूँ और मेरे पिताजी किसी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसलिए 4 मंथ्स पहले मेरा भाई भी गायब हो गया था जिसे मैं ढूंढ रही हूँ। इसलिए मैं भी इस शिप का राज जानने की कोशिश कर रही हूँ और अब तक यही पता लगा पाई हूँ कि यह हमारे ख्यालों की दुनिया है, या तुम इसे एक फेक वर्ल्ड कह सकते हो। तो हम एक ऐसी दुनिया में फंस गए हैं जहाँ से निकलना मुश्किल है। इतने में उसे वही कीड़ा दिखता है। तो मोरा उसे पकड़ लेती है और बताती है ये एक तरह की चाबी है दूसरी दुनिया में जाने की। जिसके बाद वो उस दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं, लेकिन कोई उन्हें ऐसा करने से रोक देता है। तो मोरा कैप्टन से कहती है कि मैं किसी मेंटल हॉस्पिटल की डॉक्टर थी, लेकिन मेरी याददाश्त भुला दी गई है, इसलिए मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैं ओल्ड शिप पर कैसे पहुंची। तो कैप्टन कहता है कि ये अजीब बात है कि मैं भी ओल्ड शिप का कैप्टन था और मुझे भी ये याद नहीं है। इतने में कैप्टन का असिस्टेंट आता है और कहता है कि हमें इस शिप को डुबाने को कहा गया है। जिसके बाद उस बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कहता है कि उस बच्चे और आदमी को लेकर आओ और इस शिप को डुबा दो। जिसके बाद वो अपने रूम का पर्दा उठाता है और बाहर झांक कर देखता है जहाँ एक बहुत बड़ा पिरामिड दिखाया जाता है। इधर शिप पर सब कुछ बदल रहा होता है और एक ब्लैक चीज उसे कवर कर रही होती है और जो भी उसे छूने की कोशिश करता है वो भी उस ब्लैक स्टोन जैसा होने लगता है, जिससे बचने के लिए लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। इधर मोरा और कैप्टन उस दरवाजे से दूसरी दुनिया में जाने की कोशिश करते हैं। तो वहां पहुंचने पर मोरा बताती है कि ये जगह मेरे फादर ने मेरी बीमार माँ के लिए बनाई थी, क्योंकि वो उनके दिमाग को पढ़ना चाहते थे। इधर शिप पर सारे लोग अपनी पुरानी जिंदगी को देख रहे होते हैं। तो शिप का ऑफिसर खुद को उसी कैबिनेट में बंद कर लेता है जहां उस बच्चे ने खुद को बंद किया था, और ऐसा करने से ये ऑफिसर उस बूढ़े आदमी के पास पहुंच जाता है। तो ये बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि उस बच्चे को मेरे पास लेकर आओ, क्योंकि उसके पास पिरामिड है और जल्दी ये शिप डूब जाएगा और सारे लोग मर जाएंगे। इधर मोरा उस ब्लैक स्टोन को पकड़ने की कोशिश करती है, तो ये आदमी उसे ऐसा करने से रोक देता है और उससे कहता है कि क्या तुम मुझे जानती हो। तो कैप्टन उसे रोकने की कोशिश करता है, तो ये आदमी उसे दूसरी दुनिया में भेज देता है, लेकिन मोरा उस आदमी से डर जाती है और उसे कमरे में बंद करके बाहर आती है। तो उसे पता चलता है कि ये जगह किसी दीवार से बंद है। तो वो ये भी समझ जाती है कि ये सारे लोग शिप में हैं और ये शिप के अंदर ही 2 दुनिया हैं। साथ ही यहाँ मोरा का पास्ट भी दिखाया जाता है कि डैनियल और मोरा हस्बैंड वाइफ हैं और ये बच्चा उनका ही है। इधर शिप का ऑफिसर एक डिवाइस से उस बच्चे को ढूंढने की कोशिश करता है। इधर मोरा उस नई दुनिया के उस रूम में जाती है जहाँ वो रहती थी। वहीं डैनियल को जब ये पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी उसके बच्चे को ढूंढ रहा है, तो वो उसके पास जाता है। तो वो बच्चा अपने फादर को एक रिंग देता है और कहता है कि अब उनके जागने का टाइम आ गया है। इधर ये बूढ़ा आदमी एक वॉच की तरफ देखते हुए दिखाया जाता है जिसमें 21 मिनट्स का टाइम बचा था, यानी 21 मिनट्स बाद ये शिप और उनकी ख्याली दुनिया खत्म होने वाली थी।
जिसके बाद मोरा और उसका हस्बैंड शिप पर वापस आते हैं। तो उसका हस्बैंड उससे कहता है कि 21 मिनट्स में ये दुनिया खत्म हो जाएगी और ऐसा करने से सिर्फ तुम बचा सकती हो, एक कोड से जो सिर्फ तुम्हें पता है। तो मोरा याद करने की कोशिश करती है तो उसे अपने लॉकेट में एक की नजर आती है। तो वो कहती है कि मेरे पास एक चाबी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये कहाँ और कैसे काम करती है। तो डैनियल कहता है कि हमें ये सब खत्म करना है, वरना ये दुनिया ऐसे ही बार बार चलती रहेगी और शिप गायब होते रहेंगे। इधर ऑफिसर बच्चे को ढूंढ लेता है और बूढ़े आदमी को दे देता है। तो वो बूढ़ा आदमी मोरा और डैनियल से कहता है कि अगर तुम अपने बच्चे को बचाना चाहती हो तो ये की मुझे दे दो। तो वो की लेकर आते हैं। इधर इस पिरामिड को खोलने पर पता चलता है कि ये इसकी चाबी थी। इधर ये बूढ़ा आदमी इस बच्चे को उसी मेंटल रूम में लेकर जाता है और उसे इंजेक्शन देता है। तो उसे अपना पास्ट याद आता है कि ये सब उसकी माँ उसके साथ करती थी। तो सपने से वापस आने पर उसे बूढ़ा आदमी बताता है कि हमारी दुनिया एक असल दुनिया नहीं होती, हम सबका कोई ना कोई कंट्रोलर होता है, जैसे भगवान। और इन ख्यालों की दुनिया को तुम्हारी माँ ने बनाया है और वही इसकी क्रिएटर है। कि इतने में मोरा आती है तो उसके फादर उससे की ले लेते हैं और कहते हैं कि ये तुमने क्रिएट किया। तो वो मना करती है, जिस पर उसे एक इंजेक्शन देते हैं और उस की को पिरामिड में लगाते हैं। तो वो काम नहीं करती क्योंकि डैनियल ने उस शिप के कोड को बदल दिया होता है। तो मोरा एक बार फिर से सपने से बाहर आती है और कहती है कि क्या अब ये असल दुनिया है। तो डैनियल कहता है कि नहीं, ये हमारी क्रिएट की हुई दुनिया है और ये इसका न्यू पिरामिड है और इसका कोड तुम्हारी रिंग है। आगे डैनियल बताता है कि इन सभी दुनिया को तुम्हारा भाई कंट्रोल कर रहा है और तुम्हारे पिताजी भी यहाँ फंसे हुए हैं, इसलिए बहुत देर हो जाए और तुम्हारे भाई को पता चले उससे पहले हमें अपनी रियल लाइफ में जाना होगा। इसके लिए इस न्यू पिरामिड का यूज करो। और जैसे ही वो पिरामिड का यूज करती है तो वो रियल लाइफ में जाग जाती है। तो वो देखती है कि वो एक स्पेसशिप में है और वहाँ शिप वाले सारे लोग सो रहे होते हैं। कि इतने में उसे मैसेज मिलता है और उसका भाई कहता है, हेलो सिस्टर, तुम्हारा रियल लाइफ में स्वागत है। इसके साथ ही ये वेब सीरीज यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड सारंगेओ।